वेलकम टू सेंटेक्स लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन, जो कि आज ही आया है। इस एपिसोड में यूजी वर्सेस हकारी होता है और हमें बताया जाता है एक नया कैरेक्टर के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो हकारी गैंग का मेंबर रहता है, जो कि पार्किंग लॉट में घूम रहा होता है। वो एक जगह रुक करके सिगरेट फूकने लगता है। तब उसके पीछे मेगुमी रहता है, जो किसी साइडों में छुपा रहता है। वो बाहर निकल के उस बंदे को मार देता है। फिर दूसरा बंदा हमें दिखाया जाता है जो कैप पहन के रहता है। वो बेसिकली यहाँ पे ये ढूंढ रहा था कि दूसरे बंदे यहाँ से जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि मेगुमी उसके साइडों के अंदर घुस करके उसे भी बेहोश कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दो बंदे रहते हैं और उधर से आवाज आती है। जब वो जाके देखते हैं तो वहाँ पे पांडा रहता है। हम लोग देखते हैं कि पांडा वहाँ पे ध्यान भटका रहा हो। वो बोलते हैं कि ये देखो ये कितना क्यूट है। तभी वो पांडा उस दोनों को लपेटे में ले लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मेगुमी और पांडा एक दूसरे से मिल लेते हैं। जब मेगुमी मिलता है तो वो पूछता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है ना। तो पांडा बोलता है हाँ हाँ चलो सही है सब। जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तब हम लोग देखते हैं कि नीचे में किरारा होती है, जो कि वो अभी आगे जा रही थी। किरारा को कुछ महसूस होता है। वो पीछे घूमने देखती है कि वो पांडा और मेगुमी है। तो वो बोलती है पांडा चैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो मेगुमी तरफ देखती है और वो सोचती है कि मैं तो इसे देखी थी कहीं, कहाँ देखी थी। फिर उसे याद आता है कि वो कैमरा में मेगुमी की देखी थी, जो कि यूजी के साथ आया था और यूजी हकारी के पास गया था। और उसे लगता है कि ये दोनों जुजुत्सु हाई से हैं, मतलब हमारा हकारी भी डेंजर में। तब वो हकारी को जल्दी से कॉल लगाती है। तब हम देखते हैं कि हकारी पास कॉल जाता है और तभी वो ड्रामा शुरू होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। हकारी कैसे यूजी को मार रहा था, यूजी लेकिन मनाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में। फिर हम लोग देखते हैं कि मेगुमी और पांडा दोनों उस पर फाइट करने जा रहे होते हैं। मेगुमी अपना डिवाइन डॉग को बुलाता है। फिर पांडा भी किरारा पे अटैक करने के लिए कूद जाता है नीचे। लेकिन डिवाइन डॉग जब किरारा पे अटैक करते हैं तब वो फिर रिटर्न पीछे चल जाते हैं। वो सीधा जाके मेगुमी पे भिड़ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि किरारा वहां से भाग के जा रही है और पांडा उसके पीछे लगा हुआ है। लेकिन पांडा पे किरारा ने अपने कष्ट को पहले ही लगा दिया रहता है, तो इस कारण वो उसके पास नहीं जा पा रहा होता है। वो चाहे जितना स्पीड दौड़े लेकिन किरारा उससे आगे रहती है, वो पीछे पीछे रहता है। वो पांडा बोलता है रुको रुको, अरे हम तुम्हारे एनिमी नहीं है भाई, तुम जरा रुको तो, मेरी बात तो पहले सुनो। वो बोलती चुप, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुमने मुझे मायूस कर दिया है, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। फिर मेगुमी अपना डिवाइन डॉग को आगे भेजता है। तब वो ध्यान देता है कि किरारा भी अपने डिवाइन डॉग के पास नहीं जा रही, मतलब कि वो अपने कष्ट की वजह से किसी को क्लोज अपने आने नहीं देती है, तो उसी साथ वो किसी के क्लोज जा भी नहीं सकती है। फिर किरारा मेगुमी पे उसका डिवाइन डॉग फेंक के मारती है। और फिर मेगुमी ध्यान देता है कि वो अपने डिवाइन डॉग से अलग नहीं हो पा रहा था। लेकिन पांडा को देखता है तो वो पांडा के बट में एक निशान स्टार बना रहता है और शायद कर्ज का निशान बना रहता है। फिर मेगुमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं है। तुम्हें पता है टोक्यो में क्या हो रहा है। अब जो बैरियर है वो काम नहीं कर रहे हैं। जुजुत्सु हाई में पहले से अटैक हो चुका है। हम लोग खुद एक मुसीबत में पड़े हुए हैं, हमें बस हकारी की हेल्प चाहिए। किरारा बोलती है नहीं, हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं है, तो तुम लोग जानो तुम लोग को क्या करना है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तभी मेगुमी बोलता है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अलग है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मेरी बात तो सुनो। फिर पांडा बोलता है कुछ हुआ यही था कि जो हकारी की आइडियोलॉजी है और उसके रूल है जो जुजुत्सु हाई से नहीं मैच कर रहे हैं, और जुजुत्सु हाई पहले से ही ऐसा ही है। तुम कुकुसाकी की टेक्निक को मान लो, हकारी की टेक्निक ऐसी थी जिसे जुजुत्सु हाई ने अपना नहीं सका। जिसके एग्जाम्पल में पांडा नोहारा की टेक्निक बताता है, जो एक तरह का हम लोग प्रॉपर जुजुत्सु टेक्निक मान सकते हैं, जैसे कि ओल्ड वीडियो होते हैं हम लोग चला देते हैं वैसे टाइप। लेकिन समय के साथ जुजुत्सु हाई अपने आप को अपडेट करते रहता है, अब टेक और टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड करते रहता है। लेकिन फिर किरारा बोलती है कि तुम लोग के पास सातोरो गोजो है ना, तो फिर तुम लोग हमारे पास क्यों आई हो। जहाँ पे हमारा मेगुमी बोलता है कि सातोरो गोजो वो तो कैद हो गया है। फिर किरारा बोलती है क्या, उसे यकीन नहीं होता है। वो ऐसा मुंह बनाती है। फिर वो तो दोनों सोचते हैं कि इसे यकीन नहीं हो रहा। फिर पांडा और मेगुमी सोचते हैं कि इसे यकीन नहीं हो रहा, इसे यकीन कैसे दिलाएं। फिर वो दोनों उस पर हमला करने लगते हैं। जब वो रैबिट को समन करता है तब वो ध्यान देता है कि रैबिट तो समन हो रहे हैं, लेकिन उस पर किरारा का मूर्छ मार्क रहता है। फिर किरारा बोलती है ये फालतू लोग करना क्या चाहते हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि किरारा का जो कर्ष टेक्निक है वो कर्ष टेक्निक को मार्क करती है। इसके वजह से जो शिकिगामिस होते हैं वो भी यूजर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं टेक्निक के अंदर। जिस तरह से डिवाइन डॉग मेगुमी के पास गया था ना, वैसे ही ये सब रैबिट भी मेगुमी के पास जाएंगे। लेकिन किरारा कुछ करती है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि रैबिट अचानक से पूरे गायब हो जाते हैं, वो पूरे राख बन जाते हैं। फिर मेगुमी पांडा के पास जाता है, पूछता है ये क्या था, ये कैसे किया उसने। तो पांडा बोलता है बहुत क्यूट था ना। मेगुमी पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर पांडा कुछ बोलता है जैसे कि स्टेयर पर मार्क है, मॉनिटर रूम में भी मार्क है, फ्लोर पर भी मार्क है। फिर मेगुमी बोलता है क्या तेरे पर मार्क है कि नहीं, कहीं पास चेक कर। फिर पांडा अपने बदन में देखने लगता है तो देखता है कि हाँ उसके पिछवाड़ा में एक मार्क है। फिर मेगुमी अपना शर्ट उतार के देखता है हिप के पास एक मार्क है। फिर मेगुमी यहाँ पे सोचता है कि उसे जो इसके कष्ट सकने के बारे में प्रॉपर तो नहीं मालूम है, लेकिन ये कुछ स्टार से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि हर
टेक्निक के इसके बाद में स्टार बने हुए हैं। जो सुन के किरारा चौंक जाती है, वो सोचती है कि ये क्या, उसे कैसे पता चल रहा है सब कुछ। अपने फेस पे एक तमाचा मारती है, तब मेगुमी देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ मैं सही हूँ। फिर किरारा सोचती है अगर मेगुमी को पता चल गया कि उसे टेक्निक कैसे काम करती है तब वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा। फिर मेगुमी अपनी बहन का शुक्रिया करता है क्योंकि बचपन में मेगुमी की बहन ही मेगुमी की तारा के बारे में बताती रहती थी। ये सबसे छोटा तारा मंडल होता है और इसमें 4 स्टार होते हैं। ये क्रॉस के शेप में होते हैं। किरारा ने चारों को अलग अलग नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं, वैसे ही किरारा और वो डोर एक दूसरे के करीब जा सकते हैं, लेकिन वो दोनों किरारा और डोर के पास नहीं जा सकते। अगर किरारा चाहती तो वो दरवाजा के अंदर भी जा सकती थी, लेकिन वो दरवाजा के बाहर खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। फिर पांडा बोलता है कि शायद हो सकता है कि उनके बीच कोई 5वां स्टार हो, पहले उनको उस 5वें स्टार के पास जाना होगा, फिर वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। जहाँ पे किरारा सोच रही होती है कि उन लोगों को मेरी टेक्निक के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया है। फिर वो एक गाड़ी को उठा मेगुमी और पांडा की तरफ फेंकती है, जहाँ पे गाड़ी जाके डायरेक्ट पांडा के मुंह में घुस जाता है। फिर पांडा उस कार को उठा के अपने से दूर करने की कोशिश करता है, फिर कार रिटर्न आकर के पांडा के मुंह पे लग जाता है। फिर मेगुमी सोचता है किरारा को अपना टेक्निक यूज करने के लिए उसे किसी चीज को छूना पड़ता है, लेकिन उसने मेगुमी को तो छुआ था ही नहीं। फिर वह सोचता है कि नहीं, शुरू में मैंने जब डिवाइन डॉग किरारा पास को भेजा था तब शायद उसने छू लिया होगा, मतलब वो इंसान को नहीं डायरेक्ट कर्स एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसे चीजों को मार्क करने के लिए पहले उसमें कोई कर्स एनर्जी डाली गई होगी। फिर मेगुमी कर्स एनर्जी वाली चीजों को देखने लगता है। फिर उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाती है। जब वो ध्यान से देखता है तब उसमें मिमोसा लिखा हुआ होता है और उसमें भी कर्स टेक्निक मतलब किरारा का स्टार मार्क भी रहता है। दोस्तों, किरारा का कर्स टेक्निक का नाम है लव रॉन डेवू, जहाँ वो साउदर्न स्टार के तारा मंडल का यूज करती है। वो अपने टारगेट को वो 5 स्टार में बांट देती है। अगर वो 2 चीजों को सेम नाम दे देती है तब वो आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मेगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे हैं। अगर मेगुमी चाहे तो उस डोर तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक फिक्स रास्ता से गुजरना होगा और ये रास्ता है पृथ्वी से इन स्टार तक की दूरी। यानी मेगुमी को सबसे पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाकर के वो किरारा और ऑफिस की डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी फिर अपना एक रैबिट बना करके पांडा तरफ उछलाता है। तभी पांडा उस रैबिट को उस पार्किंग स्पॉट की तरफ फेंकता है। मेगुमी का रैबिट मिमोसा को छू लेता है। फिर किरारा मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर के उसे पकड़ लेता है। फिर किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने अपना डिवाइन डॉग को तो गायब किया ही नहीं था, इसने बस उसे दीवार के पीछे छुपा दिया था। और जैसे उसने 3rd स्टार को छुआ वैसे ही उसने अपने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग किरारा को खींचते हुए मेगुमी के पास ले आया। और मजबूरी में ही किरारा को अपने टेक्निक को बंद करना पड़ता है और तभी मेगुमी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि डॉग इसी तरफ आएगा, तुम भी तो उसके तरफ खींचे जा सकते थे। मेगुमी बोलता है ये तो बस मेरा तुक्का था, ये सही हो गया तो मुझे अब सब कुछ पता चल गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी रहता है वो कम कर्स एनर्जी वाले को अपनी तरफ खींचता है। पहले मेगुमी अपने डॉग की तरफ खींचा चला गया था क्योंकि डॉग के पास उस टाइम ज्यादा कर्स एनर्जी था, और इस टाइम मैंने अपनी ज्यादा ही कर्स एनर्जी बढ़ा करके अपने डॉग को अपने पास बुला लिया। मेगुमी का स्मार्टनेस को देख करके किरारा बोलती है अच्छा तुम बहुत स्मार्ट हो। फिर मेगुमी उसका हाथ छोड़ करके उस नी डाउन करके उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर किरारा बोलती है ठीक है ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि दरवाजा तोड़ करके यूजी बाहर निकलता है और जिसका हमें इंतजार था वो फाइट अभी चालू होने वाला था, लेकिन वो फाइट नहीं होता है। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। फिर देखते हैं कि फिर हक्कारी केवाड़ी से बाहर आता है और फिर वो यूजी के पास जाकर के उसे एक और मुक्का मारता है और वो एक बार तो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि यूजी अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर रहा था। फिर हक्कारी बोलता है तुम पागल हो क्या। यूजी मन में सोचता है हक्कारी को यकीन दिलाना ही होगा, इसलिए ना तो वो पीछे हटेगा और ना ही उस पर कोई वार करेगा। फिर हक्कारी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा अगर तुम मेरे इस मुक्के से बच गए तब। तभी किरारा चिल्ला के बोलता है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले एक बात इनकी बात सुन लो। फिर हक्कारी एक और मुक्का यूजी को मारता है, लेकिन यूजी फिर से खड़ा हो जाता है। फिर हक्कारी पूछता है कि तुम लोगों को मुझसे ही मदद क्यों चाहिए। फिर यूजी बोलता है कि मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था कि तुम स्ट्रांग हो। फिर हक्कारी बोलता है कि मतलब तुम्हारी तो पहले से फटी हुई है, क्या तुम मुझे भी मरवाना चाहते हो। फिर हक्कारी बोलता है कि तुम अपने अंदर की गर्मी को मुझे दिखाओ। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कितने लल्लू को भर्ती कर लिया है। यूजी बताता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस उस गियर का एक छोटा सा पार्ट हूँ जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर लोग करते हैं कर्सर्स को मारने के लिए। फिर हक्कारी बोलता है तुम तो बहुत बोरिंग हो। तभी वो यूजी को बहुत जोर से पंच मारता है और हम लोग देखते हैं यूजी बहुत दूर जाके फेंकाता है, जहाँ पे वो तीनों ऊपर बैठ के
करके शौक हो रहे थे। फिर हकारी बोलता है मेगुमी को, तुम लोग को भी अगर अपनी जान प्यारी है तो इसे लेकर निकल जाओ। लेकिन हम लोग फिर देखते हैं कि यूजी खड़ा हो जाता है और वो हकारी के पास आता है। फिर हकारी ये देखकर शौक हो जाता है और वो फिर पीछे होके रोकता है कि तुम हो क्या चीज। फिर यूजी बोलता है कि मैं बस एक कॉग हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए उस कॉग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉग मतलब बेसिकली गियर का बात कर रहा है वो। मैं तब तक यहाँ पास खड़ा रहूंगा जब तक कि तुम मान नहीं जाते। फिर यूजी हकारी से पूछता है कि तुम्हारा रोल क्या है। फिर हकारी मन में सोचता है कि अच्छा ये है कॉग की गर्मी। हकारी फिर यूजी को पंच मारने जाता है, लेकिन किरारा रोक के बोलता है तुम तो थक गए हो ना। फिर हकारी रुक जाता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोग से डील करने के लिए तैयार हूँ। फिर किरारा बोलती है कि हकारी को जितना नफरत जुजुत्सु हाई से है, लेकिन उसको उतना ही गर्मी जुजुत्सु हाई में रह करके जुजुत्सु हाई वालों की मदद करने में मिलती थी। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास एक शिकिगामी आ जाता है और वो बोलता है न्यू रूल ऐड हो चुका है, जो कि होता है बेसिकली रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर की जानकारी देख सकता है, उनके नाम, पॉइंट्स और वो लोग कितने रूल जोड़े हैं और वो कौन से कॉलोनी की बैरियर में है। फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यू प्लेयर जिसका नाम होता है कासिमो, जो कि एक न्यू प्लेयर होता है। न्यू प्लेयर नहीं हो सकता, ये बेसिकली बहुत देर से इंतजार कर रहा होता है कलिंग गेम का। और यहाँ हमें पता चलता है कि कासिमो ने 1-2 कर्सेस को नहीं मार के बल्कि 200 कर्सेस को पहले से मार चुका था, और वही था जो न्यू रूल को ऐड करा रहा है। और बेसिकली वो 400 साल से इंतजार कर रहा था इस चीज का, और उसे यहाँ पे आकर के थोड़ा सा अफसोस होता है कि यहाँ कर्सेस बहुत कमजोर है। 400 साल पहले वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर्सेस से लड़ाई करता था, और कासिमो चाहता था कि यहाँ पास वो सुकुना से लड़े। और कासिमो यहाँ पास बहुत बोर हो चुका था, तब वो सोचता है कि अब सुकुना से लड़ना ही है। तब वो अपना 100 पॉइंट का इस्तेमाल करके न्यू रूल को ऐड करता है, जबकि उसके पास 100 पॉइंट और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पास एंड हो जाता है। तो मुझे कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको पिछला एपिसोड देखना है तो वो हमारे चैनल में डाल दिया गया है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी इस एपिसोड के बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।